पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या होता है, आज हम ये जानेंगे डिटेल में दोस्तों कि लाइफ में कुछ ऐसा किया जाए जहाँ पे आपकी जीत ही जीत हो, जहाँ पे आप जो करें उसमें आप कामयाबी पाओ, ऐसा कुछ कर लो आप। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अगर आपने समझ लिया तो जो भी करोगे कार्य उसमें सफलता निश्चित हो जाएगी दोस्तों, जो भी करोगे उसमें आपकी फतेह जरूर हो जाएगी दोस्तों। तो इस पूरे वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए और समझते हैं पूरा कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या होता है विद डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल। और आपके कमेंट में वेलकम करूंगा। इस चैनल स्वयं विकास को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे आपका खुद के ऊपर यकीन बहुत ही बढ़ जाता है दोस्तों, आपका खुद के ऊपर विश्वास बहुत बढ़ जाता है, आपका लाइफ में आपको जो करना है वो मंजिल के ऊपर आपका हौसला बहुत बढ़ जाएगा और आप जरूर उसको पूरा कर पाओगे। ऐसी ऐसी वीडियो यहाँ पे मिलती है। इस चैनल स्वयं विकास को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलो शुरू करते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या होता है, उसके फायदे क्या है, वो क्या चीज़ है और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। अलग अलग एग्जाम्पल्स। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न एक ऐसी थ्योरी है, प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, कि कोई मान लो हवाई जहाज है और बहुत लंबी यात्रा करनी है उसको, तो पॉइंट ए से निकल के पॉइंट बी तक उसको पहुंचना है। अभी ये जो यात्रा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ पे पहुंचना ही पहुंचना है, उसमें कोई ये नहीं है कि वापस नहीं आना है, तो वहाँ पे पहुंच ही जाना है, ऐसा मिशन पे है मान लो। तो जो ईंधन है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो पॉइंट ए से हवाई जहाज निकल चुका है, पॉइंट बी पे पहुंच जाना है, अब ये मिशन पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो बीच में एक ऐसा टाइम आता है जब वो पॉइंट के बाद हवाई जहाज रिटर्न नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि जो ईंधन है वो इतना लिमिटेड है कि जो वहां पहुंचना है गंतव्य स्थान पे पॉइंट बी पे वो आसान है, बजाय कि पॉइंट ए पे वापस आना। तो जो मिशन पे निकले हुए हैं वो मिशन को पूरा करके ही आना है। तो पॉइंट बी तक पहुंचने में जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है वो वहां पे क्रॉस एक बार कर दिया तो आपको वापस नहीं आना है। तो ये जो बहुत बड़ा सबक है, इसको हम डिटेल में आज समझते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस कर लिया फिर आपको आगे ही बढ़ना है। और कैसे आगे बढ़ना है, क्या करें, इसका हमारे लाइफ में क्या तालमेल है, हम कैसे आगे बढ़ गए और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से हम कैसे लाइफ में कामयाबी के सबक ले सकते हैं, देखते हैं दोस्तों। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न एक बार आपने क्रॉस कर दिया, यानी आपने एक बार कुछ नक्की कर लिया कि ये काम करना ही है और उसमें आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो वापिस आना नहीं है। भागने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी भागते नहीं है दोस्तों। तो एक ऐसा लाइफ में पॉइंट जहां से आप वापस नहीं आते हैं। आपने जो शुरू किया है उसमें फतेह होनी चाहिए, आपने जो शुरू किया है उसमें आपको विजय होनी चाहिए, आपने जो शुरू किया है उसको आपको जीतना ही चाहिए, आपकी उसमें विजय हो। तो वैसा आपने काम कर देना का है दोस्तों। जैसे लव बर्ड्स होते हैं, बराबर ना, तो प्यार में वो इतनी हद तक आगे गुजर जाते हैं कि फिर वो वापस आना नहीं चाहते हैं, चाहे उसका परिणाम जो भी आवे। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी लगन हो जाती है कि बस अब तो एक दूसरे को पाने का ही उनका इरादा हो जाता है। तो वैसे ही जो है लाइफ में भी हो जाता है कि कई बार हमारे ऐसे रिलेशनशिप हो जाता है कि उस रिलेशन में आगे ही बढ़ना हो जाता है, वापस आना जो है वो सही बात नहीं हो जाती है। तो ये जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है आपकी लाइफ में अगर आपने समझ लिया तो बहुत ग्रो करेंगे आप, बहुत आगे बढ़ सकते हो, आप जो करोगे उसमें कामयाब हो जाओगे। मान लो आपने कोई नया वेंचर शुरू किया, नया बिजनेस शुरू किया है, नया कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है और आप उसमें लगे हुए हो, अभी आपका जॉब चालू है और आप पार्ट टाइम में लगे हुए हो। अभी आपको उसको इतना एक्सपांड करना है, इतना फैलाना है, उतना उसको उसमें ग्रो करना है, उसमें आपको इतना आगे बढ़ जाना है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस कर जाना है, तो फिर आपकी जीत नक्की है दोस्तों। कई बार क्या होता है ना कि हम हर कोई बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कुछ ना कुछ नया शुरुआत करते हैं, कुछ ना कुछ नई हम लोग कामयाबी चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन हर बार हम शुरू करते हैं तो बहुत जोरों में, लेकिन क्या हो जाता है शुरू करने के बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं जोरों जोरों में कुछ दिन, फिर बाद में क्या हो जाता है हम बंद कर देते हो काम, या तो हमारा उत्साह कम हो जाता है या तो फिर वो पॉइंट ऑफ रिटर्न जो है नो रिटर्न से पहले हम भाग आ जाते हैं। तो जीतने वाले कभी भागते नहीं और भागने वाले कभी जीतते नहीं है दोस्तों। तो ये अगर हमने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से पहले ही भाग लिया या क्विट कर लिया तो कैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आपने कोई बिजनेस शुरू किया, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ नया आपने काम शुरू किया तो उसको पूरा करना है। जब तक आप जीत नहीं जाते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक आप उससे आगे निकल जाना है दोस्तों, तभी तो आप कामयाब हो जाएंगे, तभी तो आपको कामयाबी मिलेगी, तभी तो आपको सक्सेस मिलेगा। नहीं तो उसके पहले कोई चांस नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत आगे बढ़ जाना है, इतने आगे बढ़ जाओ कि वापिस आना आपको सही न लगे या फिर वो परवड़े नहीं, या तो फिर वो वापिस आना
मतलब कि आपको गंवारा न लगे, वापस आना आपको मंजूरी न हो, क्योंकि वहाँ जीत जाना वही आपका मकसद बन जाना चाहिए, वहाँ पे जीत हासिल करना वही आपका मकसद हो जाना, जीत ही पाना वही आपका मकसद हो जाना चाहिए, कामयाबी पाना वही आपका मकसद होना चाहिए, आपने जो नक्की किया है उसको पा लेना वही आपका मकसद हो जाना चाहिए दोस्तों। तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की बात है। एक मैं आपको कहानी बताता हूँ, ये कहानी हमने बहुत बार सुनी है और हमको लगता है हाँ मालूम है, लेकिन जब तक उसका सबक नहीं लिया ना तब तक क्या। तो ये जो राजा था उसको एक दूसरे जो है देश पे चढ़ाई करना था और वो बीच में बहुत बड़ा नदी था, तो अगले पार जाना था और उसको विन करने का था। उसके लिमिटेड सैनिक थे और सामने वाले की फौज बहुत बड़ी थी, फिर भी अटैक करना था और जीतना था। तो उसने रात को सफ़र शुरू किया, सब जहाज में गए और अर्ली मॉर्निंग को वहाँ पे जो उनके जहाज थे वो सारे वहाँ पे किनारे पे पहुँच गए और उन्होंने नक्की किया कि अर्ली मॉर्निंग हम अटैक कर डालेंगे। तो सब सैनिक को वो बातें कर रहा था इकट्ठा, जो लीडर थे उसके जो सेनापति थे उनको, कि हमको अभी सुबह सुबह अटैक कर डालना है और जीतना ही जीतना है, लेकिन आप पीछे देख रहे हैं। तो सब लोग ने पीछे देखा, बोला क्या हो गया। तो बोला मैंने सारे जहाज जला दिए हैं, और सब लोग देख पा रहे थे कि जो जहाज में वो लोग आए थे वो सारे जल रहे हैं। और वो बोला कि अब आपको सिर्फ जीतना ही जीतना है, मरने की तो बात ही नहीं, हमको फतेह करनी ही करनी है, हमको ये जो चढ़ाई में विजय होना ही होना है, इस आक्रमण में हमको जीतना ही जीतना है दोस्तों। तो ये जो कहानी है, यानी कि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की वापस जाना तो नहीं है, कामयाबी ही पाना है, सक्सेस ही पाना है, विजय ही होना है, और कोई जो रिजल्ट हमको मंजूर नहीं है। जब ऐसा आप नक्की कर लेते हो दोस्तों तो विजय आपकी होनी होनी। और एक मैं आपको बताऊं सच्ची घटना कि हमारे भारत के गौरव और हर कोई हिंदुस्तान की धड़कन हम बोल सकते हैं, हर कोई उनको एक रोल मॉडल मानता है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्ट्रेटजी था कि जब वो दुश्मन के कोई किले पे अटैक करते थे और किले के ऊपर वो चढ़ाई करते थे ना, तो वो अपने सैनिकों से हेल्प लेके वो ऊपर चढ़ जाते हैं, सारे सैनिक लोग, सारे सेनापति लोग, और ऊपर जाके हमला करने के बाद वो जिस रस्सी से ऊपर आए थे उनको बोलते थे कि रस्सी काट दो। हाँ जी, ये उनके सेनापति को या जितने भी जो उनके लीडर थे उनको बोला गया था कि एक बार सारे ऊपर आ गए तो जिस रस्सी से आप ऊपर आए वही काट देने का, ताकि आपकी फतेह हो, ताकि आप सिर्फ विजय हो, ताकि आप सिर्फ जीतने का ही बारे में सोचो, ताकि सिर्फ आपका विजयी हो, आपकी ललकार कहीं तक सुन जाए लोगों, और आप जो मकसद के निकले हो आप कामयाब हो जाओ। तो ये शिवाजी का स्ट्रेटेजी था, जो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्ट्रेटेजी है दोस्तों। तो ऐसे कामयाब होते हैं। तो जिसके ऊपर आपने नक्की कर लिया है वो कामयाब होना ही होना है दोस्तों। आपका का जो काम है, आपका काम बोलेगा, आपका वर्क बोलेगा, लोग बोलेंगे कि यार क्या बात है, क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि आप इतनी हद तक आगे बढ़ चुके होंगे, इतनी हद तक आप जो अपना काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसमें आगे बढ़ चुके, आपका वर्क बोलेगा, आपका रिजल्ट बोलेंगे, आपके नतीजे बोलेंगे, और लोग जो आपके साथ में होंगे वो बोलेंगे, और आपका रिजल्ट बोलेगा कि वाह क्या बात है। और वो ऐसा काम होगा, और वो तभी पॉसिबल है जब आप पूरा अंतरात्मा से, उसमें दिलो दिमाग से, तन मन धन से जुट जाओ, और वो कामयाबी तो पाना ही पाना है दोस्तों, क्योंकि वो सफलता आपकी हो जाएगी, क्योंकि आपने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस कर लिया होगा दोस्तों। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस करना बहुत जरूरी है, तभी आप कामयाब हो सकते हो दोस्तों। अगर भागने के बारे में सोचा, नाकामयाबी के बारे में सोचा, तो आप कामयाबी कैसे पाएंगे, आप जीत कैसे पा सकते हैं। तो ये पॉसिबल है दोस्तों, लेकिन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो क्रॉस करना हो। और कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी हीरो हीरोइन बनने से पहले, कोई एक्टर्स या एक्ट्रेस बनने से पहले, या बहुत कामयाब होने से पहले, कुछ जो अगर हम एग्जांपल देखें तो उनके अंदर आप देखेंगे तो एक जुनून रहता है। वो जुनून क्या होता है दोस्तों, वो जुनून कामयाबी का होता है कि वो पाना ही पाना है, उनको सेलिब्रिटी बनना ही बनना है, वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस या एक्टर बनना ही है। तो वो आपने देखा होगा कई सारे जो फिर उसके बाद उनको कामयाबी मिलती है, लेकिन वो जो जुनून है ना वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को क्रॉस कर जाता है, तब जाके वो वहां पहुंच पाते हैं ना। तो ये पहुंच पाना और वो आगे बढ़ जाने के लिए जो आग होती है, तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इतना अच्छी तरह से क्रॉस कर डालो कि वापिस आना आपको पसंद न हो, आप सिर्फ आगे ही निकल जाओ और सिर्फ जीतने का ही एक लक्ष्य हो, बाकी कोई रास्ते आपके बाकी न रखो, आप ऑप्शन न रखो, तब जाके दोस्तों जीत होती है। क्योंकि अगर भागने का एक भी दरवाजा हमने खुला रखा तो कहीं ना कहीं हम हार जाएंगे, या कहीं ना कहीं हम रास्ते खोल देंगे भागने के, कहीं ना कहीं हमारे जो है एक्सक्यूज हम निकाल लेंगे खुद के प्रति, और हम कामयाब नहीं होंगे। लेकिन सारे दरवाजे बंद करके पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस कर देना है तो फिर फतेह आपकी है दोस्तों। आपने देखा होगा कि कई ऐसे जो होते हैं परमेश्वर के फॉलोअर, या हम भक्त जन बोल सकते हैं, या परमेश्वर में जिनका दिल लग गया है,
उनको परमेश्वर को अपना पूरा जीवन समर्पित करने का नक्की कर लिया है, तो जो वो दीक्षा लेते हैं या तो संन्यास लेते हैं या तो प्रभु के प्रति परमात्मा के प्रति अपने जीवन को पूरा समर्पित कर देते हैं, उसके पहले का जो कुछ साल होते हैं ना, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना या आपने कभी किसी को मिला होगा तो आपको मालूम पड़ेगा उनका पूरा रहन सहन, उनकी पूरी बातें, उनका पूरा व्यवहार, उनका पूरा हर ट्रांजेक्शन या उनका हर चीज, हर उनके जो है वार्तालाप में कहीं ना कहीं आपको वो मालूम पड़ जाता है कि भाई ये तो भगवान के हो चुके हैं, भाई ये तो जो है ये परमेश्वर को अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं। उनका हर चीज में वो झलकता है दोस्तों, उनके हर व्यवहार में वो झलकता है कि जो ये जीवन है ये परमात्मा को समर्पित है, जीवन है जो लोगों की सेवा में है, उनका मन कहीं ना कहीं वो परमात्मा में लग चुका होता है और बाकी कुछ भी चीज वो करते हैं तो वहां पे उनका मन नहीं लगता है दोस्तों। ये जो होता है ना, यही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न उन्होंने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है और उसके बाद फिर वो वही जाते हैं जहाँ उनको जाना होता है और वहाँ उनको अच्छा भी लगता है, बाकी सब उनको पसंद भी नहीं आता है। तो दोस्तों ये क्या चीज है, यही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है कि आप इतने आगे बढ़ जाओ, आप इतने कामयाब हो जाओ, आप इतने अपने मिशन पे निकल जाओ कि वापस आना आपको पसंद न हो, सिर्फ जीत का ही टारगेट हो और कोई टारगेट आपका होगा नहीं दोस्तों। तो ये कामयाबी का जुनून है, अगर आपने नक्की कर लिया ना दोस्तों, ये थियरी आपने अपना ली कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इतने आगे बढ़ जाओ। आपने जो नया वेंचर शुरू किया, नया बिजनेस पार्ट टाइम शुरू किया है या कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है या कोई भी आपने काम नया शुरू किया है तो उसको पूरा करना है, पूरा करना है और सिर्फ पूरा करना है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी दोस्तों। बीच में कितनी भी तकलीफें पड़ेगी, कितनी आपकी परीक्षा हो, इसमें कितनी आपको रुकावट है, आपको रुकना नहीं है, सिर्फ जीतने का ही टारगेट हो, आपको सिर्फ आगे ही बढ़ना है। तो वो जो लगन की बात है, वो एक जुनून की बात है, एक दीवानगी की बात है, एक पागलपन हम बोल सकते हैं, एक वैसा जुनून आपके जब अंदर पैदा हो जाएगा तो वो कार्य में तो आपको दोस्तों सफलता होनी है, उसमें आप कामयाब हो गए होंगे। और बीच में अगर आपने थोड़ा सा भी अगर जगह रखा है तो कहीं ना कहीं आप वापस आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आप वो जगह छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस करने से पहले ही आप हथियार हार चुके होंगे, या तो आपका मन में जो जुनून था, वो मक्कमता थी, वो पीछे हट जाएंगे दोस्तों। ये करना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो आपको वीडियो में अच्छा लगा जरूर आप कमेंट में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।